तो बच्चों, सनराइज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लचक के बारे में बताऊंगा। लचक क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है और इसको बढ़ाने की कौन कौन सी विधियां हैं। किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गति के विस्तार को लचक कहते हैं, यानी जोड़ों की गति क्षमता को लचक कहते हैं। ये दो तरह की होती है, अक्रिय लचक और सक्रिय लचक। लचक को बढ़ाने की जो प्रमुख प्रशिक्षण विधियां हैं वो तीन है: ब्लास्टिक प्रशिक्षण विधि, स्लो स्ट्रेट एंड होल्ड प्रशिक्षण विधि, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेप प्रशिक्षण विधि। तो देखते हैं सक्रिय लचक के बारे में। सक्रिय लचक बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों का अधिक दूर तक गति करने को सक्रिय लचक कहा जाता है। जैसे कि खिंचाव वाले व्यायाम के अंदर बिना किसी बाहरी सहायता से हम व्यायाम करते हैं। स्थिर लचक, जब कोई व्यक्ति की लेटने, बैठने या खड़े होने की क्रियाएं करता है तब ये क्रियाएं स्थिर अवस्था में की जाती है। इस प्रकार की लचक को हम स्थिर लचक कहते हैं। खिंचाव, अब देखते हैं उनकी प्रशिक्षण विधियां। खिंचाव और रोकने की विधि, हम अपने जोड़ों की अधिकतम गति सीमा तक खींचते हैं तथा पहले की स्थिति में आने से पूर्व कुछ सेकंड वहीं रुकते हैं। जोड़ के खिंचाव की रोकने की स्थिति 3 से 8 सेकंड की होनी चाहिए। इस विधि का प्रयोग निष्क्रिय लचक के सुधार के लिए किया जाता है, यानी इस विधि से निष्क्रिय लचक बढ़ाई जाती है। बेलास्टिक विधि, इस विधि में खिंचाव वाले व्यायाम घुमाकर किए जाते हैं, इन्हें बेलास्टिक विधि कहा जाता है। इन व्यायाम को करने के लिए शरीर को पहले गरमाना होता है। इन व्यायाम में स्नायु यानी कि तंत्रिका अत्यधिक खिंचाव होने के कारण चोट लगने की संभावना रहती है। इन व्यायामों को एक लय में किया जाता है। पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि, यह विधि प्रोपियोसेप्टिव नाड़ी पेशीय सरलीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात यह किसी स्नायु का अधिकतम संकुचन कुछ सेकंड के लिए किया जाता है, यानी तंत्रिकाओं का संकुचन कुछ सेकंड के लिए किया जाता है। अर्थात वह उसी स्थिति में 6 से 7 सेकंड तक खिंचाव के का प्रतिरोध सहता है। उसे पोस्ट को आइसोमेट्रिक विधि कहते हैं। किसी स्नायु के समूह को 8 से 10 सेकंड की अवधि तक खिंचाव देना चाहिए और 4 से 8 बार दोहराना चाहिए।